अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। आज हम माह शोबान के मुतालिक बयान करेंगे। माह शोबान अल्लाह ताला का एक मुबारक महीना है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्फ़ सालिहीन इस माह का खुसूसी एहतमाम करते हैं। इसकी फजीलत में मुतअद्दिद सही हदीसें वारिद हैं। नंबर 1, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रखने का तरीका बयान करते हुए फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना शुरू कर देते तो हम समझते कि अब आप रोज़ा इफ्तार ही ना करेंगे, और जब कभी इफ्तार करना मसलन ना रखना रोज़ा रखना छोड़ देते तो हम समझते कि अब इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा ही ना रखेंगे। हमने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी और माह का पूरा रोज़ा रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना हमने माह शोबान में रोज़ा रखते देखा, इतना रोज़ा रखते किसी और माह में नहीं देखा। सही अल बुखारी की रवायत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी आदत मुबारक का जिक्र इन अल्फाज में करती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आप शोबान और रमज़ान के अलावा किसी और 2 माह का रोज़ा लगातार रखते हों। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादम सैयद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सैयद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना शुरू कर देते तो फिर इफ्तार ना करते, हत्ता कि हमें ये शुबा होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस साल इफ्तार करने का इरादा नहीं है। फिर जब इफ्तार कर देते तो इफ्तार ही किए रहते, ताकि हम ये ख्याल करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस साल रोज़ा ही ना रखेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफली रोज़ा सबसे ज़्यादा शोबान के महीना में पसंद था। मुस्नद अहमद की रवायत है। इन हदीसों से साफ मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शोबान में बकसरत रोज़ा रखते थे, बल्कि बाद सही रवायात से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार पूरे शोबान का रोज़ा रखते थे। चनाचे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफली रोज़ा शोबान से ज़्यादा किसी और माह में नहीं रखते देखा, हत्ता के शोबान के पूरे माह का रोज़ा रखते थे। सही अल बुखारी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में नफली रोज़े का इस कसरत से जो एहतमाम करते थे, इसकी क्या वजह थी? इस सिलसिले में बाज़ हदीसों में इसकी वजाहत मिलती है। चुनाचे हुब इब्ने हुब रसूल हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जब देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शोबान में बकसरत रोज़ा रखते हैं, तो मैंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कदर कसरत से आप शोबान में रोज़ा रखते हैं किसी और माह में नहीं रखते, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोबान का महीना ऐसा महीना है कि जिस महीने में अल्लाह ताला के सामने अमाल पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोज़ा से हूँ। इस हदीस से मालूम हुआ कि इस माह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकसरत रोज़ा रखने की
दो अहम वजह थी, लोगों की गफलत और इस माह में नामा अमाल की पेशी। अगर गौर किया जाए तो ये दोनों चीज़ें ही काबिल लिहाज हैं। पहली वजह, चूँकि लोग माह रजब का खुसूसी एहतराम करते, क्योंकि वो हुर्मत वाले महीनों में एक महीना है, और रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम करते हैं क्योंकि वो उसका रोज़ा फ़र्ज़ और उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, और शबान में इबादत से गाफिल हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में अल्लाह ताला को याद करूँ जब लोग इसके ज़िक्र से गाफिल हों, क्योंकि किसी भी ऐसे वक्त में जिसमें लोग इबादत या ज़िक्र इलाही से गाफिल हों, ज़िक्र इलाही की अहमियत बढ़ जाती है। यही वजह है कि तहज्जुद की नमाज तमाम नमाजों यानी सबसे अफजल नमाज है। बाजार में ज़िक्र इलाही की बड़ी फजीलत है। सहरा में अजान देकर नमाज पढ़ने की बड़ी अहमियत वारिद है, वगैरह वगैरह। यानी लोगों की गफलत के औकात व अयाम में ज़िक्र इलाही के अफजल होने के 3 असबाब का जिक्र इमाम इब्ने रजब राहिमहुल्लाह ने किया है। ऐसा अमल अमूमी तौर पर पोशीदा होता है, और पोशीदा अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ऐसा अमल नफ्स इंसानी पर भारी पड़ता है, और बंदा जो अमल खैर नफ्स की मुखालफत में अल्लाह ताला के लिए करता है, वो अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा, तो उसका ठिकाना जन्नत ही है। गाफिल और मासियत में डूबे हुए लोगों के दरमियान इबादत में मशगूलियत उन लोगों पर से अज़ाब इलाही के टलने का सबब है। किसी भी नेक अमल पर खात्मा की बड़ी अहमियत है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में रोज़ा रखने का एहतमाम फरमाते थे, और अपनी उम्मत को ये तालीम देते थे कि वो भी इसका एहतमाम करें। यही वजह है कि जिसका खात्मा किसी नेक अमल पर होगा, उसका हुस्ने खात्मा समझा जाएगा। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, इस दुनिया से रुखसती के वक़्त जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, वो जन्नत में दाखिल होगा। अब हमें ये देखना चाहिए कि इस माह के मशरू काम क्या हैं, ताकि राह सुन्नत पर चलने का ख्वाहिशमंद मुसलमान इन्हें अपने लिए ज़ादे राह बना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों और उलमाए हक के बयान से जो कुछ हमने समझा वो ये है, रोज़ा इस माह का सबसे अहम काम नफली रोज़े हैं, जैसा कि इसकी तफसील पहले बयान कर चुकी हूँ। अलबत्ता ये वाज़े रहे कि आम लोगों के लिए, जो लोग आम दिनों में रोज़ा नहीं रखते और ना वो पीर और जुमेरात वगैरह दोनों में रोज़ा रखने के आदी हैं, निसफ शोबान के बाद उनके लिए रोज़ा रखना बेहतर नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब रमज़ान शबान निस्फ को पहुंच जाए तो रोज़ा ना रखो। शायद इसकी वजह यह है कि अव्वलन रमज़ानुल मुबारक के लिए कुव्वत और तवानाई बाकी रहे, या इस शुबे से बचे रहें कि ऐसा रमज़ान के इस्तकबाल में किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अमाल कबूल फरमाए, और हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।